अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में झूठ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो भी झूठ बोलता है हम उसको अच्छा समझते हैं और जो सच बोल रहा होता है हम उसको बुरा समझते हैं, जबकि ये मेरे नज़दीक बल्कि हम सबके नज़दीक गलत है। यही एक वजह है कि हम हमारे माशरे में झूठ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और हमारी हर चीज़ की बुनियाद झूठ पे कायम की जा रही है। ऐसा ही है सामिया जी? और सर इस मुल्क से बरकत उठने की रीजन भी वन ऑफ द रीजन, और इसका जिक्र कहते हैं झूठ मौलाना तारिक जमील साहब ने भी किया रिस्क है। को खा जाता है। खा जाता है। आप सोचें, आप कर्जों के बोझ के तले हैं और हर बंदा झूठ बोलता है सर। हस्बे तौफीक जो है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहेंगे? बस मैं कहता हूँ हमेशा सच बोलो, अगर बोलते ही भाग सको तो। मेरी बात ये भी अच्छी है, लेकिन सच बोलने में नुकसान यही कि इंसान अकेला रह जाता सर हम लोगों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। जो सबसे मेजर बात है, जब आपने बच्चों के आगे रोल मॉडल बनना है, आपको सच डाइजेस्ट करना भी आना चाहिए। पहले माँ करती थी कि माचिस जला के करीब ले आती थी, झूठ बोले तुमने, जबान जलाऊं, हाँ, जबान जलाऊं हाँ, तुम्हारी, हाँ। तो वो हमारे अंदर खौफ बैठ जाता था कि झूठ नहीं बोलना है। और ये भी सबसे बड़ा झूठ है, झूठ बोलोगे तो जबान काली हो जाएगी। कहाँ हो जाती है जबान काली? ये होता है एक ज़हीन आदमी जो जिसने एक पंच सोचा होता है और उसकी कोशिश होती है देखिए सर, कि मैं कहीं लगा दूं। एडजस्ट कैसे किया? एडजस्ट इसमें अप्रिशिएट करें आप। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमान। ये बरकत भाई तो सुधरने वाले नहीं। आज के हमारे मेहमान ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल सिंगर एज वेल, ब्यूटीफुल एंकर, व्हाट नॉट। मल्टीटास्किंग का बहुत ज्यादा शौक है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा वन एंड ओनली, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मोहतरमा आयशा उमर साहिबा, और उनके साथ हमारे यंग सिंगर जनाब अवैस साहब। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत। So nice to see you. कैसी हैं आप? बिल्कुल And ठीक। thank you very much. अल्हम्दुलिल्लाह। You came all the way from I'm Karachi. happy to be here. मैं वेट माशाल्लाह। कर रही थी कि मैं कब आऊंगी आपके शो। ओए होए। तो आपको जब मालूम था कि शो में आना है तो ये नाइट सूट पहन के क्यों आ गई? मैंने कहा कंफर्ट जोन ही रखे Comfort ना। zone ही रखे। या वाह, आयशा उमर की यही तो बातें हैं। क्या बात? नाइट looks सूट नहीं है यार। और Aren't you with it? और statically nobody can match आयशा। ओ यस, ओ यस। जो सच्ची और ईमानिया बात है, हाँ। जो माशाल्लाह जिस तरह ये तो आपने dress up कवर किया है। That's too kind. जरूरी होता है। आयशा, how is life? Life, ooh, that's a big question. है ना? हाँ, मुश्किल। भाई लाइफ गुजर रही है up and down. But यही you are है having जिंदगी। fun in life? There are times when it's fun. Hmm. There are times when it's not. Not. बट जो औकात होते हैं when it's not fun, Hmm. तो तभी आप रियलाइज करते हैं कि आपने क्या करना है to make it better. Don't you think so? Okay, this is called maturity. It's called evolution. Yeah. Okay. And it's also called experience. Hmm. अब बड़े हो गए थोड़े से। थोड़े से? अरे पगली ना करे इस तरह की बात। हम सब रो पड़ेंगे। थोड़े से ना कह, हाँ, बड़े हो। बड़े हो गए। अच्छा लग रहा है बड़े होके कि यार दुख हो रहा है कि बड़े हो? समझा, आप कह रहे हैं बड़े होकर क्या बनोगी? हाँ, बड़े होके क्या बनोगी? एक बेहतर इंसान, बेहतर इंसान। क्योंकि बाकी चीजें तो चलती हैं। आप समझते हो कि बेहतर इंसान बनने के लिए हालात का बेहतर होना बहुत जरूरी है? नहीं, हालात तो वैसे ही रहेंगे। बेहतर इंसान बनने के लिए अंदर झांकना जरूरी होता है। मैं ये समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट की यही क्वालिटी होती है और माशाल्लाह से ये क्वालिफाइड आर्टिस्ट है। ऐसे ही है? हाँ, कुछ NCS डिग्री से। ली थी एक पेंटिंग में। बस चिड़िया की तरह बाजरे की रोटी पे जिंदा है, बाकी वाह वाह नहीं वाह। नहीं, बड़ी चीजें खाते हैं हम। नो, मैं आपको नहीं पता, ये फिटनेस फ्रीक खातून है। जी जी। मैं रोटी खाना तो उन्होंने देख ऐड चुकी किया, हूँ। मुझे बाजरे ही बस लग रहा कर है। दे, फ्रीक नहीं हूँ। बस कर दे। फ्रीक होता है आपकी वजह से obsessed पूरा होना। कराची वॉक पे शुरू हुआ। आपकी वजह से। और नुमान सर चुकंदर और बीन्स का वो था सैलेड और साथ बाजरे की रोटी। ओए होए। हाँ, यही तो अच्छा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हैं कि अपना खाना चूज कर सकते हैं यार। वाह वाह। You know? बिल्कुल वरना ठीक लोग हैं जो मजबूरन चीजें खा रहे हैं और कर रहे हैं। कर देयर इज रहे नो हैं। चॉइस। देयर इज नो चॉइस। या क्या बात? तो ये कहाँ से शौक पैदा हो गया अवैस मियां गाने बजाने का? सर बचपन से आर्ट को सर और क्रिएशन को सपोर्ट करता हूँ और तो घर का एम्बियंस ही कुछ इस तरह का था। वहाँ पे फार्म हाउस पे रहने का बहुत शौक था मैं। तो अब्बा जान के मैंने काफ़ी सबऑर्डिनेट से मैंने म्यूज़िक सीखा। एक बजा करते थे हारमोनियम,
देन फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में एडमिशन हो गया। हाँ तो वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मतलब आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाता है और मोटिवेट किया जाता है। तो वहाँ की म्यूजिकल सोसाइटी ज्वाइन की मैंने, माशाल्लाह। परफॉर्म किया है और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं अपनी इंडेवर्स को मजीद अपलिफ्ट करूँ और जितना हो सके लोग मुझे फॉर्मेट करें मेरे म्यूजिक को। What और kind of आपको music ये is it? मालूम है कि आयशा साहिबा भी गा लेती हैं। अच्छा आप कुछ पूछना चाह रही थी, हाँ, इधर आ जाए। I'm just interested. I love talking to I know, upcoming I'm musicians. just pulling it. किस genre का है आपका music? मैं हर आर्ट को सपोर्ट करता हूँ, लाइक एमिनम के रैप से लेके एक फोक म्यूजिक उसको भी मैं सपोर्ट करता इंग्लिश लिटरेचर फिर क्यों पढ़ रहे हैं? हूँ। जी सर, इंग्लिश लिटरेचर पर प्रोफेसर बनना चाहते हैं? नॉट एट ऑल सर। ये फिर तो घर से जो है ना, मतलब प्रेशर था कि इंग्लिश लिटरेचर यप पढ़नी सर, है? बिल्कुल। वो रूरल फैमिली जिस तरह होती है कि हमारा हम्म। बच्चा ऑफिसर बनेगा, वो हाँ। यही सोच रहे हैं। देखते हाँ। हैं आपके जो है वो जिंदगी की जो कश्ती है वो मुझे कहाँ लेके जाती है। Mm. जिंदगी कश्ती एनसीए से एक्टिंग में कैसे लेगी? यू वर ऑलवेज कीन टू गो इनटू दिस? Oh my God, I remember मैंने अपना पहला जो ड्रामा सीरियल आफ्टर एनसीए था आपके साथ ही किया था, बानो को पहचानो। कितने जी। साल पहले का था वो? बताइए जरा, वो कैलकुलेट करें मेरी एज। नहीं नहीं सर, ये हर चीज एज पे थोड़ी है। 69 दबा किया नहीं 68 मतलब 65 की जंग के बाद और 71 की जंग से पहले। बिल्कुल नहीं नहीं अर्ली 2000। 2005। और हर आदमी ने अपने कैरियर की शुरुआत ज्यादातर आर्टिस्ट ने आपके साथ ही की हाँ, है। जो भी आ रहा है वो यही बता ये रहा क्या है। चक्कर है? बस इत्तेफाक ये हुआ कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो कुछ सिटकॉम्स कर रहे थे मजे के लिए, थोड़ी कॉलेज एक्स्ट्रा। जीन्स। कॉलेज जीन्स था, जवाद बशीर के साथ बहुत सिटकॉम्स किए उन 4 सालों में। डारा रीरा रम एक था, कुछ नाम भी भूल गए। कोई बात जटन बॉन्ड भी किया मैंने कुछ एपिसोड्स। फवाद फवाद जटन बॉन्ड पहला- में। बस वाह वाह वाह। पहला जटन बॉन्ड प्रोजेक्ट आयशा कितने साल चला है? डू यू हैव एनी आइडिया? 3-4 साल तो चला। क्योंकि आयशा का जो रिकॉर्ड बताता है आयशा साहिबा का, वो ये है कि इनके ड्रामे सालों साल चलते हैं। ये कभी कोई ऐसे प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालती जो खत्म हो जाए। 20 किस्तों के बाद या 13 या 26 के बाद खत्म हो जाए। मतलब ये शो भी 10 साल तक चलेगा। अब आ गई हैं। ये इतनी बाप बरकत है कि जिस माशाल्लाह। प्रोजेक्ट में होती है उसमें बरकत पड़ जाती पड़ जाता है। हाँ। है। बरकत क्यों नहीं पड़ा उसमें? हाँ। बताएं बरकत? आशीष, मैं तो आशीष को एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। शी इज वेरी ब्लंट, कि जो है बोल देती है। और इनके लिए मैं एक बात कहना चाहता Thank हूँ, you शायद यार। इनको अच्छा लगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्यार दिल में होना चाहिए, लफ्जों में नहीं, और नाराजगी लफ्जों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। ओए होए होए होए। ये आप अगले एपिसोड में Nice. इसका तर्जुमा बताइए। बहुत मुश्किल बातें करता है ये बच्चा। आई लव इट। हाँ, आयशा उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। आयशा जी, आपके हवाले से एक ये भी तासुर लिया जाता है कि आप कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीजें कर जाती हैं। क्या चाहते हुए करती हैं? चाहती हैं कि कंट्रोवर्सीज बने? बिल्कुल भी कुछ नहीं। आपकी बोल्ड शूट्स आ जाती हैं, कभी उस पे लेदे शुरू हो जाती है। कुछ आप स्टेटमेंट्स, मेरे ख्याल में जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंसान के माजी में अगर कुछ हुआ हो तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की देखा देखी आप भी उसका बरमला इजहार कर दें। इससे मैं ये समझता हूँ कि समटाइम्स इमेज डैमेज होने का फुट बड़ा इन द माउथ खतरा टाइप सिचुएशन हाँ, हो जाती है। हाँ। क्यों? किसी को देख के नहीं, जब आपको या ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम जिस सोसाइटी और माशरे का हिस्सा हैं वहाँ सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा, और लोग यहाँ पे उस तरह से बाशऊर नहीं है कि वो उसको पॉजिटिव ले ले। ये मैं भूल जाती हूँ, आप सही हाँ। कह रहे हैं। बट आई नीड टू फॉलो माई ट्रूथ। जो मुझे सही लगता है और जो मुझे सच लगता है, और जहाँ मुझे लगता है कि सच को सामने आना जरूरी है, तो मैं उसको कुछ हासिल होता है सच को सामने लाके? नहीं, जैसा सच आप बोली, बहुत मुश्किल है। आपको लगा कि आपको बहुत आपकी वाहवाकार हुई? लेकिन और- हर चीज आप वाहवाकार के लिए तो नहीं करते। अच्छा, तो किसके लिए एट आपने द एंड ऑफ द डे आप अपनी पर्सनल एक नॉट सेटिस्फैक्शन, बट यू नीड टू आंसर टू योरसेल्फ, राइट? डोंट यू? आई डोंट थिंक सो। यू डू। एट द एंड ऑफ द डे आप हैं और आपका खुदा है, बस। बस लेकिन मैंने कभी किसी का नाम लेके या कभी किसी को, आप कहते हैं ना कि यू पुट समवन इन द स्पॉट, नहीं किसी नेवर को डन नहीं दैट। सपोर्ट, आप किसी को ही सपोर्ट करता है ना? नहीं, मैं किसी या किसी- इंसान को सपोर्ट किसी नहीं करती। तहरीक को सपोर्ट कर रही थी? मैं किसी तहरीक को भी सपोर्ट नहीं करती। किसको support? मैं
अपनी सच को, और मैं किसी ने आपसे वो सच victims पूछा को- था? जी पूछा था, अच्छा, बल्कि बहुत लोगों ने। आपने कहा कि मैं फिर बोल ही दूं फिर। नहीं, मैंने तो कभी भी ओपनली कभी ऐसा हम्म, कोई चीज नहीं बट बोली. इट केम आउट। I don't even know what you're talking about, हाँ, but I'll say okay. I'm actually discussing वो harassment वाली बात जो Yeah. हुई थी। Noman bhai, I have been through it myself. हम्म, And I never spoke about it. मैंने सालों उस बात जहाँ को पे जिंदगी के इतने साल सप्रेस गुजर करके गए, रख दिया. तो गुजरने देती, वो गलत तासुर को डेवलप लेकिन- करने की क्या जरूरत थी? उसके फ्लिप साइड पे हम्म, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं who when they hear someone in a position of influence हम्म, talking about something real and human, हाँ, तो बहुत सारों को इंस्पिरेशन मिलती है. और बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा होता है, एंड दे नेवर स्पीक अबाउट इट. मैंने नहीं बात की 15 साल उस चीज के बारे में, नॉट इवन टू माई बेस्ट फ्रेंड. एंड देन जब किसी एक इंसान ने उठ के कहा कि मेरे साथ ये हुआ, तो मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली कि ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट इट टू, एंड मे बी अदर पीपल हु बीन थ्रू इट कैन बी लाइक ओके, वी आर नॉट अलोन, यू नो. एंड मुझे लगता है कि अपनी वाह से बेहतर है कि आप किसी की जिंदगी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाएं या उनको कुछ सिखा पाएं. दैट्स बेटर. जावेद इकबाल एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बिल्कुल. इसीलिए इस फिल्म के लिए भी हामी भर दी कि ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक। नो, जो कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ था, आई रियली लाइक्ड इट. इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग. जो फिल्म है इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, हाँ, लेकिन जो फीमेल पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है दैट डिडंट रियली एग्जिस्ट. एक मेल पुलिस ऑफिसर ही थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को हाँ, lead मुझे किया मालूम था. है सारा। तो मैंने कहा कि दिस इज समथिंग चैलेंजिंग, आई वांटेड टू डू इट. कितना नुकसान हुआ शोएब साहब को, शोएब मलिक साहब को उन तस्वीर का? बहुत फायदा नहीं अच्छा, हुआ. फायदा हुआ है? उसके बाद उन्होंने इनिंग खेली है कोई? नुकसान, आई डोंट थिंक नुकसान हुआ है उनको. शोएब एंड आई आर रियली गुड फ्रेंड्स. I हमने know, I know, मजे I में know, I know. मजे में वो शूट कर I दी, know, I know, I और know. हम दोनों को फायदा ही हुआ, हाँ, नुकसान नहीं हुआ. नुकसान नहीं। शुक्र है. आपको पता है कि सानिया मिर्जा साहिबा को कितनी दफा वो तस्वीरें टैग हुई हैं? She is such a lovely, Lovely human human. being. क्या बात है, Lovely. सेम यार सर. And हमने उनको इंटरव्यू पता बहुत अच्छे है खाते that I mean we're friends and हम्म, हंसी मजाक में मीम्स बनी, और हमने भी took it all in good humor. हाँ, हाँ, एक दफा तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया एक ट्रोल को, and he's like कि आपकी शादी कब हो रही है, and I'm like भाई हम दोस्त हैं बहुत अच्छे, he's हाँ, happily married. हाँ, हाँ। Okay. लोग जानना चाहते हैं ईशा जी हाँ. कि कब हो रही है शादी. मेरी हाँ, वाकई में सच बता रहा हूँ. हाँ। पता नहीं, अभी तो चलो कुछ सोचते हैं हम. नहीं, उस पे इन्होंने स्टेटमेंट पिछले दिनों दी है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे कोई जल्दी नहीं, किसी और को तो जल्दी हो सकती है, वो बहुत चाहने वाले हैं नहीं, वो उनकी आपके। प्रॉब्लम भाई है. वो यार, ना, fan- अब मैं हर किसी की नीड्स को केटर नहीं कर सकती. वाह 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 वाह, अच्छी बात भी है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। अपनी नीड्स को केटर करना है ना. आई हैव टू से हमारी अवाम मीम्स के मामले में टॉप पे है. जीतता जीतता। सही बात. अवैस गायकी में क्यों आ गए फिर? सर मैं इस चीज़ को मतलब मुझे शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ने मुझे म्यूज़िक दिया जिसके थ्रू मैं वेलफेयर वर्क करूँ. हमारी एक एनजीओ है स्टिंग ऑफ होप के नाम पे, तो जिसके थ्रू हम जो है ना चैरिटी करते हैं, और मैं इवेंट्स करता हूँ जहाँ से जो डोनेशंस मिलती है मेरे इवेंट्स के थ्रू, तो हम वो डाउन स्टूडेंट्स और जो नीडी हैं उनको सपोर्ट करते हैं उसके साथ. किसी से इंस्पायर हैं मौसीकी में? हर उस आर्टिस्ट से इंस्पायर जिसका म्यूज़िक दिल को लगता है. बट अगर रिस्पेक्टिवली अपने एरिया की बात की जाए तो शफाउल्ला खान रुकड़ी साहब, वो एक फोक का नाम है, तो मैं ज़्यादातर उनका म्यूज़िक ही गाता हूँ, या मेहदी हसन खान साहिब, तो उनके मैं गज़लियात गाना पसंद करता हूँ ज़्यादातर. तो अगर हम दरखास्त करें कुछ सुनाएं तो ये मुमकिन होगा? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं. मैं होश में था तो फिर, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था. कुछ उसके दिल में लगा
वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। बुलबुले शुरू हुआ और बुलबुले माशाल्लाह माशाल्लाह खत्म ही ना माशाल्लाह हुआ। माशाल्लाह 11 साल गुजर गए। कयामत से एक दिन पहले खत्म होगा। ये 2.5 महीने की थी जब उसमें कास्ट हुई। लोग आयशा उमर साहबा का नाम भूल गए हैं एज आयशा उमर। खूबसूरत। नाउ दे कॉल यू खूबसूरत। मुझे किसी ने कल बोला और हालांकि बिल्कुल नहीं है। हाँ। नहीं हाँ, नाम नहीं नाम नाम नहीं है। नाम नहीं अच्छा है। नाम नहीं। मुझे किसी ने कल बोला कि जब हम वर्ड खूबसूरत सुनते हैं अब हाँ तो आपकी शक्ल साथ अटैच आए। होता है, क्या बात नॉट है। जस्ट के आयशा उमर का सुन के हाँ। वो नाम याद आता है। इनकी वजह Compliment। इस वजह से बहुत सी खवातीन भी आई गई जो खूबसूरत नहीं थी। सब और खूबसूरत शौहरों का बीवियों से फड्डा हुआ होगा। हाँ। बोला, तुम खूबसूरत हो। हाँ। बुलबुले वाली नहीं, तुम हो। खूबसूरत सब होते हैं। क्या एडवांटेजेस है जी इतना लंबा प्रोजेक्ट करने की? अच्छा एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस अच्छा भी हैं। पहले तो मुझे आप एडवांटेजेस एडवांटेजेस, इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग। बताएं। सो आई थिंक अब रिकॉर्ड है कि ये लॉन्गेस्ट रनिंग शो है इन द हिस्ट्री अभी ऑफ तक तो हाँ पाकिस्तान, हाँ हाँ इन फैक्ट आई थिंक इन द वर्ल्ड, हाँ क्योंकि इससे ज्यादा एपिसोड सिर्फ सिम्पसन्स की हैं, व्हिच इज एन एनिमेटेड हाँ, शो, हाँ। राइट? मैंने रिसर्च नहीं की अब तो आप लोग भी माशाल्लाह सारे एनिमेटेड ही लगने लगे हो उसमें। एडवांटेजेस दैट बहुत प्यार, बहुत दुआएं और मेरे जो सबसे छोटा वाला है जो कि मेरे से थोड़ा सा ऊंचा है, अब वो उनको क्रश है ओहो सरकार हो के हो ऊपर। हो वाह और इन्होंने अभी ये यहाँ एक प्रोग्राम में जाना था तो वो इसी चक्कर में जा रहा है कि आयशा उमर आ रही है तो माँ उसकी ने कहा तेरी मासी की क्लास फेलो है। इतना पुराना मैं इनको जानती हूँ। अब आप समझ रहे ये दिस इज हाउ आई नो आयशा I know him since before he was married. हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। फवायद ये भी अच्छा क्या हुआ डिस्काउंट मिल जाते हैं, लोगों का प्यार discount मिलता है। जाते हैं, आसानियां कभी कभार मैं अब तो मास्क की वजह से मुंह छुपा होता है तो यू नो when I want to use my identity so फिर मैं उतार के कहती हूँ, एवी इधर से कान से यूं गिरा दिया, एक प्लास्टिक खोल दिया, मैं ये- सॉरी। ओ अच्छा पहचाना नहीं, जी जी बिल्कुल। सो बिल्कुल यूज करते हैं अपने भाई, जो हम मेहनत कर रहे हैं तो आहा जहाँ बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। आप उसकी वजह से मुश्किलात उठाते हैं, बिल्कुल ठीक। लोगों की बड़ी खूबसूरत बातें सुनते हैं उसकी वजह से, हाँ हाँ तो फिर फायदा भी उठा लें। हम्म। अच्छा नुकसान आई वुड से कि एक वो ठप्पा लग गया है, इट्स वेरी हार्ड I टू was ब्रेक, about to say this. इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक आउट ऑफ दिस मोल्ड, खूबसूरत का मोल्ड वेयर एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि मैं कॉमेडी ही करूंगी और उसी तरह के कैरेक्टर्स मुझे ऑफर होते हैं। A As lot an of actor आप समझती हैं आपकी ग्रोथ रुकी है? a lot of people don't take me seriously and they don't think I'm a serious actor, जबकि मैंने बहुत serious roles भी किए हैं, but नजरों के सामने नहीं आप खूबसूरत ज्यादा है, I know, right? I know. So I want to do, अभी मेरी 3 और films ready हैं for release Okay. apart from जावेद इकबाल, Wow. या जो कोविड की वजह से सब रुक गई, ओहो। और वो सब बहुत सीरियस कैरेक्टर्स हैं, हम्म, और 2 फिल्म्स हैं जिनमें एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स हैं। एक तो फैसल की मनी बैक गारंटी, हम्म, आई हैव अ रियली फन कैरेक्टर इन दैट। okay, हाँ। okay. एक रहबरा अमीन इकबाल की, अच्छा, मी okay. एंड एहसन खान, उफ क्या वो फिल्म है, हम्म, बिकॉज बहुत साल हमने उस फिल्म पे मेहनत की है अच्छा, एंड okay. इट्स फाइनली रेडी, सो लेट्स सी। कितने बहुत साल? आई थिंक 2016 में उसकी शूट शुरू की थी। तो वही वाली बात है ना, आप किसी छोटे मोटे काम को हाथ नहीं डालते जो फटाफट हो जाए। लंबी शूटिंग, लंबे शोज। या तो लंबा चलता है या लंबा इंतजार होता है। लंबा इंतजार लंबा होता है। इंतजार होता है, हाँ। बहुत हमारे इंतजार आयशा जी की एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो जी मैं बुलाऊं बिल्कुल। जी। आइए जी, बहुत सारी तालियों में जी। शेरोज साहब, अस्सलाम वालेकुम। आयशा उमर साहिबा, अवैस साहब आए हैं। सर। किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज पैगाम उस
चीज का पैगाम है जिसको हम रोज सड़कों पर देखते हैं यहाँ वहाँ, और वो रिक्शा। है रिक्शा। कुत्ते नहीं खाते। हाँ जी। तो रिक्शा कहता है कि मैं राही हूँ राहों का शामो सहर में, मेरी जिंदगी का सफर है सफर में, आहा, मेरी रास्तों से बड़ी दोस्ती है, हाँ, मेरी रहनुमा तो ये सारी जमी है, गुजर जाए जो उसको हूँ छोड़ आता, आहा, कि हर मोड़ पे है नया मोड़ आता। आहा, ये बारिश ये आंधी मेरे सब हैं अपने, हकीकत में फिरता हूँ देखूं ना सपने, आहा, सभी रास्ते मुझसे वाकिफ बड़े हैं, मेरे वास्ते बाहें खोले खड़े हैं, आहा, मैं सड़कों की रौनक का हूँ खास हिस्सा, मैं कीचड़ का खड्डों का सहता हूँ गुस्सा, वाह वाह इशारे समझता हूँ मैं शहर भर के, वाह मैं चलता हूँ पेट्रोल से पेट भर के, बहुत अच्छा। हो कितना भी मुश्किल सफर मैं ना हारूं, हाँ, मैं कदमों को झटकों से हंस के गुजारूं, गुजार, वाह, 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 जी वाह, किसे फिक्र है राह की दुनिया में अब तो, हाँ, कि मंजिल की तुम में तो उल्फत नहीं है, मुझे मंजिलों से है लेना भी क्या, वाह, वाह। मुझे रास्तों से ही फुर्सत नहीं। वाह 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 वाह। वाह वाह। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक ऐसा शहर है जहाँ पे रिक्शे की इजाजत नहीं है, एंटर वो नहीं हो कौन सकता। कौन सा सर? वो आप कौन सा? गेस कीजिए। कौन सा? इस्लामाबाद हाँ, हाँ। हाँ, डिफेंस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इस्लामाबाद में रिक्शे नहीं है। कैपिटल। क्या बात क्योंकि उसके अलावा बड़े रिक्शे हैं ना वहाँ। और कराची में इतने रिक्शे सर, वो हम कराची में रिक्शा के पीछे लिखा हुआ था सावन का इंतजार है, पीछे से एक ट्रक है, रिक्शा को जोर से टक्कर मार दी, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम के। ये जो एंकरिंग कर रही हैं आप एक कोई मौसीकी के हवाले एंकरिंग कर से, रही हूँ। आप एंकरिंग कर रही हैं, उसको कंडक्ट कर रही हैं या उसमें गा भी रही हैं? गा रही हूँ। गा रही हैं आप? एंकरिंग कोई नहीं कर रहा। अच्छा, कोई नहीं कर इट्स बेसिकली इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक्टर्स गा रहे हैं। वो गा रहे हैं। आपको शौक है या ट्रेनिंग ली है? दोनों। हाँ, बचपन में थोड़ी ट्रेनिंग ली थी क्लासिकल सिंगिंग की। स्कूल में भी आई वाज इन द स्कूल क्वायर, और मैंने ट्रेनिंग ली थी रुस्तम फतेह अली से, अच्छा जो बड़े उस्ताद फतेह अली के बेटे हैं। जी। मैच पड़ गया वैस मियां, जरा दीजिएगा। ना करें ना यार। दीजिए। तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी गहराई में जितना भी जाऊं, गहराई में हो गहराई में जितना भी जाऊं, तुझको पास में उतना ही पाऊं, जैसे दरिया का पानी जीवन दे उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी। वेलकम बैक टू जी सरकार। सामिया जी, क्या कहते हैं मेरे सितारों के सितारे? सबसे पहले तो जी वो उन्होंने साबित कर दिया कि वो मल्टीटास्कर बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके अलावा बड़े खाने हैं बिजनेस में, ये शी कैन डू वंडर। सुगढ़ापे में भी कमी नजर नहीं आएगी। हाँ, मैं बहुत डोमेस्टिकेटेड, बहुत अच्छी होस्ट। और आप सब लोग जानना चाहते थे कि आयशा कब जो है शादी करने जा रही है, तो जो जो अर्जी डालनी है डाल दीजिए, क्योंकि इस साल के दिसंबर तक लॉक हो जाएगा और शादी की गूंज होगी और बहुत प्यारा हस्बैंड मिलने जा रहा है जो लोडेड भी होगा, मोहब्बत भी। और मैं आपको आयशा जी ये Should बात I believe डिस्क्लोज in कर, this? मैं आपको सुन लें, इस बताएं। प्रोग्राम में जितनी भी खैर शादीशुदा खवातीन आई हैं, हमारी बहन ने सर्टिफिकेट दे के भेजा है और इस साल का ही और भेजा। हो गई उनकी तो शादी। मान लूं मैं ये बात, आप आंखें बंद करके मान क्योंकि मैं लीजिए। खुद जानना चाहती हूँ कि मैं कब राजी आप हूँ इंशाल्लाह शादी करने के लिए। लास्ट ईयर है, हाँ। अब आप उसको वेस्ट नहीं करेंगी और अब आप सिर्फ उस भरपूर एंजॉय करूंगी। हाँ, ये आयशा की जो सबसे प्यारी चीज है
कि मिजाजन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये मैं कहूंगी तो कि मैं कभी आई डोंट वांट टू लेट एनीवन डाउन। आयशा जी का स्टार क्या बनता है जी? ये लिब्रा और एरीज का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है। आगे बताएं, और बाकी के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी है। किस किस चीज के हवाले से कॉन्शियस रहना है? पानी ज्यादा पिया। पानी ज्यादा पिए, पानी पी ज्यादा तो पिए। रही हूँ इतना। रात को डबो दें अपने आप को पानी में। हाँ जी अवैस भाई के सितारे बताइए, क्या स्टार क्या नुमान है? सर सब कुछ अच्छा है, बीबा आदमी है। सिर्फ अगर ये मोहब्बत के चक्कर में पड़ा ना, हाँ। ओए होए वो खुद भी उनको कुछ समझ लग गई है। बेटे बेड़े गर्क हो जाते हैं, क्योंकि जो है वैसे हो जाता है इंसान। मोहब्बत है आपको? होगी, लेकिन लाजमी होगी। लेकिन सामिया जी गायक हो, दिल ना टूटे तो आवाज में दर्द कैसे दर्द होगा? नहीं आता। दिल टूटेगा तो खुलेगा ना। धमाका भी चलेगा हो handle। सकता है। इसलिए कोई जो बात है, नहीं, दिल होता है सीख टूटने जाएगा। के लिए। टूटने के लिए हाँ हाँ। टूट टूट के ही तो सीखते हैं। मीरा जी ने कहा है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है हाँ। जो खाते पीते घरानों से है। देन आई विल बी कॉल्ड रियल आर्टिस्ट। रियल आर्टिस्ट। Yes। फिक्र ना कर, बस बाकी कॉन्शियस बाकी किस चीज से अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत सूद सवाल ठीक भी रहेगी बाकी। सवाल पूछना है। हाँ जी, जी, पूछे जी। सवाल पूछो। पूछे। अच्छा, तो ये जो इनसे मेरी शादी होगी वो मेरी जिंदगी में आ चुके हैं अभी? नहीं नहीं, अभी आ रहे हैं, ऊंट पे बैठ के आ रहे हैं। बताए। दिसंबर तक आएंगे। नहीं ये आ चुके हैं। ये पिछले साल से एंट्री हो चुकी है। ओए ओए होए। होए। ओए होए। अगर आप पीछे जाएं हे, हे। आयशा जी, वाह। आयशा जी सोची पियादे बंदा गया, आपने अभी मैं बिल्कुल सोच कैलकुलेट में नहीं करती हूँ पड़ना। किस किस आयशा जी, तरीके ये से। कुछ हमारे सर्वे के मुताबिक जब हमने बताया कि आप तशरीफ ला रही हैं तो कुछ सवाल जी सर्वे के लोग जानना मुताबिक चाह रहे थे बताइए। कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या खासियत देखना चाहेंगी? अच्छा, एक तो मैं पहले भी ये जवाब दे चुकी हूँ, मुझे ना पता नहीं लंबे लोग थोड़े ज्यादा लंबे लोग। अट्रैक्टिव लगते क्यों? हैं। क्यों वजह? क्योंकि उनकी आपकी हाइट लंबी है। अकल गिट्टों में होती है। नहीं सर, ये नवाज वेरी भाई- ट्रू वेरी ट्रू। थोड़े स्पिरिचुअल भी अच्छा हों। एक निशानी और है, वो आने वाला मशहूर आदमी है। अरे लो। लो ओके, आई आल्सो वांट के सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, हाँ हाँ। रिस्पेक्टफुल हो, मेरे लिए अच्छा हो। कोई काम जो करना आपको बहुत मुश्किल लगता है, सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। अब मैं कुछ नाम लूं तो इनको कोई मशवरा देना चाहेंगी? ओके, हेरा मानी साहिबा, हेरा मानी तो जो भी कर रही हैं इट्स वर्किंग। हाँ वो उनके लिए बिल्कुल उनके ठीक बात। लिए शी इज स्पॉट ऑन। बहुत अच्छी बात है। तो- निदा यासिर साहिबा, यासिर साहिबा, निदा यासिर Oh. निदा maybe should stop caring about physical appearances also. सज्जल अली साहिबा, मशवरा ये है कि सजल अब तुम डायरेक्ट और प्रोड्यूस करो कोई सीरियल या कोई शेख रशीद साहब, आई हैव नथिंग टू अच्छा, मतलब भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब, वेरी गुड, आपकी उर्दू बेहतर हो रही है मारिया, और बेहतर करें। अच्छी बात। दैट्स द की टू सक्सेस। आपके और इन सब के हर दिल अजीज डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, मुझे लगता है कि अपनी प्राइवेट जिंदगी की चीजें पब्लिकली इस तरह उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए और उनका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर आप किसी से माजरत करना चाहती हैं और आपको मौका नहीं मिला तो आज मैं आपको ये एक मौका देता हूँ, वो वाले कैमरे में देख के आप माजरत कर सकती हैं उनका नाम लेके। किसी का भी मैंने दिल दुखाया है तो प्लीज माफ कर दे, चलो मेरा भी। माफ कर दिया जी, माफ कर दिया। कोई जगह जो बहुत ख्वाहिश के बावजूद ना जा पाई हूँ अभी, खाना काबा, खाना है सुभान अल्लाह। लेकिन आई एम गोइंग टू मेक दिस हैपन इंशाल्लाह। इन द इंशाल्लाह, नेक्स्ट इंशाल्लाह। 1 ईयर इंशाल्लाह। और आप समझती हैं उसके बाद जिंदगी में कोई तब्दीली आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी ऑफ बात। कोर्स। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए ज्यादा कॉन्शियस होती हैं? बाल ठीक लग रहे हो। आए लड़कों वाली हरकत। आपका पहला सेलिब्रिटी क्रश? नौमान भाई के अलावा बताइएगा प्लीज। आमिर खान, अगर आप बॉलीवुड में जाएं, इफ यू गो टू MK के आमिर हॉलीवुड, खान। अरे भाई क्या टॉम क्रूज। क्रूज। किसी से पहली दफा मिले तो पहली क्या चंद बातें हैं जो आप उनमें नोट करती हैं? आई कांटेक्ट उनका, कि उनका आई कांटेक्ट कैसा है। तो ये नौमान भाई की आंखें क्या बोलती सो हैं? नौमान भाई की आंखें। ही मींस बिजनेस। बिजनेस करना चाह रहे हैं कोई? आप बिजनेस करना चाह रहे क्या? हैं? बताया भी नहीं हमें। स्ट्रेट अप नहीं नोमान। आंखें नोट करते समझ हैं, गए। ये यार, स्मेल, ओ मेरी नाक बहुत स्ट्रांग है, हाँ। सो कभी कस्टम वाले ने आपको कहा हो कि हमारे पास आ जाएं? हर दफा अल्लाह की कसम। हर दफा मैं कहती हूँ 100 100 बिस्मिल्लाह। आइए प्लीज खोलें और फिर वापस भी रखें सब कुछ। कोई पसंद आए तो इजहार कर देना चाहिए या नहीं? इजहार कर देना कर चाहिए। देना वाह चाहिए। वाह वाह। अगर आपको इंटरनेशनल फेम मिले तो किस चीज के लिए मशहूर होना चाहेंगी आप? वाओ, someone who changed the world। अगर आप एक ब्रांड हो तो इस ब्रांड का स्लोगन क्या होगा जी? खूबसूरत।
Oh, keep it real. कीप इट रियल। Yeah. इतनी देर से आप सुन रहे हैं और बड़े गौर से मैंने देखा, बेहोश क्यों इतने नहीं हुआ? गौर से और इतनी समझ के साथ तो वो जवाब भी नहीं दे रही जिसमें आप सुन रहे थे। क्या पर्सनैलिटी एनालिसिस आपने निकाले? अपनी ख्वाहिशात को हटा Side के पे ये रख बात के। कीजिएगा। सर वैसे मैं कोई सच साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं एनालाइज कर सकूँ इनकी नहीं पर्सनैलिटी फिर भी आप नहीं, किसी क्यों? के- लेकिन ये बहुत विनसम है और मतलब के मेन बिहेवियर है इनका और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। इनसे मैं बहुत चीज़ें लर्न कर रहा हूँ बीइंग अ यंग आर्टिस्ट। हाँ, Thank और you. सबसे बड़ी जो इनकी क्वालिटी यही है कि ये स्पोर्टिव हैं। तो सो इनकी Thank सारी you. गुफ्तगू के बाद कोई ऐसी नसीहत जो आप इनको देना चाहें? शादी कर लेनी चाहिए। क्यों ये हर कोई क्यों कहता है? बेटे मामू का बेटा है ना तो परेशान है। अब मैं बताती हूँ, प्रोटेक्शन के लिए, कि प्रोटेक्शन हो, हाँ बेटा, प्रोटेक्शन। मुझे आप ये बताइए कि आप अब जो जनरेशन काम कर रही है, क्या पैगाम उनको देना चाहेंगे? प्लीज़ अपना टाइम लिमिट करें ऑन सोशल मीडिया, और ये प्रैक्टिस मैंने खुद शुरू करनी है। गो बैक टू रीडिंग, गो बैक टू बीइंग आउटडोर्स, बड़े बुजुर्गों के साथ You बैठे हैं, know, हर चीज गूगल पे नहीं मिलती। दूसरे लोगों के साथ बैठें, बात करें। बहुत सारी तालियां बजाएंगे आयशा उमर साहबा के लिए और दरख्वास्त करेंगे हम अपने भाई अवैस साहब से कि जाते जाते खूबसूरत सा गीत हो जाए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपने कहीं जाना है तो सौ बिस्मिल्लाह, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। जी प्लीज़। सर ये जो सॉन्ग मैं गाने जा रहा हूँ ये फोक कल्चर को बड़ा एक इन्हेंस कर रहा है और आई विश कि आप लोगों को पसंद आएगा। काले कपड़े पाई रख सा आप जलील थी सा तेरी इज्जत बनाई रख सा उस बेवफा में कूं जा रुलाया ਏ मैं पागल हम उसनू दिल विच वसाया ਏ इहा जोगियां मैडा कम कर दे हो कोई जई शे अज दम कर दे सखुमा याद आवे ना सोना ढोला याद आवे ना ओ जा भी मिलदा ए नडे दुख वधा देंदा ए हक तनिस बनदा गैरां नु जा देंदा ए इहा जोगियां मैडा कम कर दे